क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या कह रहा है, इफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर देन द लेंथ ऑफ आर्क इज 44 सेंटीमीटर, ट्रू फॉल्स का पूछ रहा है। आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 44, जो आर्क बतानी है सर्कल की, ठीक है। तो मैं पहले डायग्राम हमेशा बनाता हूं इनका, सर्कल होगी, ये रेडियस बना दी मैंने, ये एंगल 60 डिग्री के कोरस्पोंडिंग आर्क ये वाली बनी है, रेडियस इसका 14 है। हमारे को बताना है कि भैया जो इसकी आर्क है वो 44/3 आ रही है कि नहीं आ रही। तो आर्क का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, θ/360 इंटू 2πr। यहाँ पे 60/360 इंटू 2π की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 14। ये कटिंग करके 6, ये 2 से 3 कट हो गया, 7 से 2 कट गया, 44/3 ये आंसर आ रहा है। तो ट्रू है इसका आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे चले। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ व्हील दे रखा है कितना, 0.25 मीटर। हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल इट मेक इन कवरिंग 11 किलोमीटर। तो आपको पता है जी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने का एक फॉर्मूला तो आपको पता है ना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस, डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। अब अगर आपके पास व्हील की का रेडियस दे रखा है, तो यहां से सरकमफ्रेंस, व्हील की सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो 2πr से। अच्छा, ये जो रेडियस दे रखा है इसकी यूनिट जरूर ध्यान देना, मीटर में दे रखी है। तो अगर मैं, तो 2π, ये देखो ये इन्होंने करके दिखला रखा है, इसी में से देख लेते हैं। 2π ये 0.25, रेडियस 0.25 दे रखा था, पॉइंट को उठा के 100, इनकी कटिंग करोगे तो 25 से 100 कट के 4 आ जाएगा, 2 से 4 कट के 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा फाइनली, 2 से ये 22 कट के 11/7 आ जाएगा, कटिंग करके ये 11/7 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं कितने, 11 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर व्हील की कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट हुए होंगे। तो रेवोल्यूशन का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस तो आपने निकाल दी 11/7। अब डिस्टेंस की बात करूं तो जो डिस्टेंस है वो कितना है, 11 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, 11 किलोमीटर। बट ये हमारा जो सरकमफ्रेंस था उसमें आपने कितना यूनिट मीटर में निकाली थी, इसमें निकाला था मीटर में। तो इसका डिस्टेंस भी आप क्या कर रहे हो, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, अपॉन सरकमफ्रेंस कितनी आई, 11/7। तो ये डिवाइडेड बाय वाला 7 ऊपर भेज दो, ये कट के कितना आ जाएगा, 1000 इंटू 7, 7000। आंसर कितना आ गया, 7000। क्या कहते हो, ओके रिपोर्ट है, आ गया समझ में। तो ये था हमारा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन नंबर 13, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल डिमिनिश्ड बाय 10% देन द एरिया इज डिमिनिश्ड बाय, वही परसेंटेज पूछ रहा है, डिमिनिश्ड एक इंक्रीज का था पहले, अब ये डिमिनिश्ड का, ठीक है। तो ये एरिया और ये हमारा रेडियस कितना दे रखा है, हम इनिशियल सर्कल का रेडियस लेट कर लेते हैं r, ठीक है। अब रेडियस कितना कम हो रहा है, 10%, तो 10%, इसका 10% निकालना कितना होगा, 10/100 से मल्टीप्लाई, कटिंग करके कितना आ जाएगा, r/10। मतलब अब जो नया सर्कल आएगा उसका रेडियस r/10 कम होगा पहले वाले से, तो r में r/10 माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा इसका रेडियस कितना है। तो 10 कॉमन लोगे, 10r माइनस 1r, 9r/10 आ गया। तो इस वाले सर्कल का जो रेडियस हुआ वो 9r/10 हो गया। तो इस वाले सर्कल का एरिया कितना होता है, πr², इसका पाई, इसका रेडियस कितना है, 9r/10, स्क्वायर करके कितना आ जाएगा, 81r² इंटू π/100, है ना। अब फिर से, अब इनके डिफरेंस का डिफरेंस, अब मैंने क्या बताया था कि कितना डिमिनिश्ड होगा, एरिया कितना डिमिनिश्ड होगा, मतलब एरिया कितना कम हुआ, उस बाय परसेंटेज बताना है। तो फिर से वही बात है, डिफरेंस इन एरिया। अब आपको पता है इन दोनों में से
इस वाले सर्कल का एरिया ज्यादा होगा क्योंकि इस वाली रेडियस कम हुआ है, तो इसका एरिया कम ही होगा। तो मैं इसके एरिया में से इसका एरिया माइनस कर देता हूं, 81 पाई आर स्क्वायर अपॉन 100 अपॉन इनिशियल एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेके, ये पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कॉमन कट के कितना देगा 1 माइनस 81 अपॉन 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, 100 एलसीएम आ जाएगा, तो 100 माइनस 81 अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, तो कितना आ गया 19% से डिमिनिश्ड हो गया। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो मेरे को क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब क्या, कोई भी इंक्रीज इन एरिया और डिक्रीज इन एरिया इन परसेंटेज निकालने को आ जाओगे तो मेरे को दिमाग में सेट हो गया डिफरेंस इन एरिया अपॉन इनिशियल एरिया इंटू 100 करके मेरा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं जी। कुछ बहुत आसान क्वेश्चन है ये, देखो कह रहा है इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल ऑफ रेडियस r1, एक का रेडियस r1 है और एक का रेडियस r2 है, इनके सर्कल, इन दोनों सर्कल के एरिया का सम एक बिगर सर्कल के बराबर है जिसका रेडियस है r। अब बताओ इसमें से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होगा। अब क्योंकि इन दोनों सर्कल का एरिया इस सर्कल के बराबर, तो इसका सर्कल का एरिया कितना का पाई r1 का स्क्वायर, इसका पाई r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये पाई r का स्क्वायर। इसमें से पाई अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आएगा मेरे पास, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई r स्क्वायर। ये पाई से पाई कट जाएगा और ये हमारा रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब ये डी ऑप्शन है ना। ओके हो गया, आसान कितना है। ठीक है, हर तरीके का क्वेश्चन है इसके अंदर। ये देखिए जी, कह रहा है इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल विद रेडियाई r1 r2 इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r। तो ये देखो सेम ही क्वेश्चन है, इस बार कह रहा है कि एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2 है और एक का रेडियस r है, तो इन दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस का सम इसके बराबर है। तो इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी आएगी 2 पाई r1, इसकी कितनी आएगी 2 पाई r2 और इसकी कितनी आएगी 2 पाई r। इधर से 2 पाई कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा r1 प्लस r2, वो कितना आ जाएगा 2 पाई r, ये 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2, इसका रिलेशन आ जाएगा ऑप्शन सी, है ना। क्लियर है, देख लेना, हो सकता है कोई क्वेश्चन रिपीट भी कर दे, रिपीट भी कर जाते हैं कुछ क्वेश्चन। ये वाला मेरे को लग रहा है रिपीटेड है क्या, क्वेश्चन नंबर 16 देखो रिपीटेड है क्या। 17 देखो जी, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स इंटरसेक्ट एट डैश नंबर ऑफ पॉइंट्स। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कंसेंट्रिक सर्कल्स होते कौन से हैं। सर्कल का जो सेंटर है वो सेम होगा, दोनों जितने भी सर्कल बनाओगे कंसेंट्रिक, तो दो या दो से ज्यादा सर्कल आपस में कंसेंट्रिक कब होते हैं, जब उन सारे सर्कल का सेंटर सेम होता है। तो जैसे मैंने एक 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके सर्कल बना दिया, फिर 5 सेंटीमीटर लेके फिर एक सर्कल बना दिया। अब देखो ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो कंसेंट्रिक सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते ही नहीं, मतलब 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। इसका आंसर आपका हो गया बी 0। ये देख लो जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज सेम एज एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर मान लेते हैं, स्क्वायर ये है, सर्कल ये रहा, इसका साइड हमेशा जब भी दो साइडें होती हैं मैं ए ले लेता हूँ, इसका सर्कल का रेडियस आर लेता हूँ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर इनका एरिया सेम है तो इनके पैरामीटर की रेशियो बतानी है। पेरीमीटर की, पेरीमीटर क्या होता है, इसका पेरीमीटर कितना होगा 4 इंटू साइड, इसका पेरीमीटर कितना होगा 2 पाई आर। पहले तो ऐसी कटिंग करके देख लो, 2a आ गया। ठीक है, अब a की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ, चलो ये कितनी आ जाएगी, स्क्वायर को तो रूट में भेजो तो पाई आर स्क्वायर, और ये जो पाई ये रूट है पाई पे भी जाएगा तो पाई रूट पाई,
और यहाँ पे आर स्केयर पे भी जाएगा, बट स्केयर रूट कट के ये आ जाएगा आर अलग से। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट पाई इंटू आर। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ए की जगह पे पुट कर दूंगा रूट पाई और आर, और यहाँ पर नीचे क्या है, पाई और आर। ये आर से आर कैंसिल हो गया, और रूट पाई से ये पाई कटोगे तो रूट पाई नीचे आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा टू रूट पाई। टू रूट पाई है वो ना, ये सही है दोस्तों, अच्छा लग रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है ये फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूं मैं आपको सारे क्वेश्चन। अगला देखो जी, ये वाला देखो क्वेश्चन, ये वाला मैंने बताया था, आवर एंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, एरिया स्वेप्ट इट बिटवीन 11:20 AM से 11:55 AM। इसके बीच में टाइम कितना है, 30 मिनट्स का, है ना, 35 मिनट सॉरी, ठीक। अब पहले आवर एंड वाली सुई की बात करें तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसके बीच में टाइम है 35 मिनट्स का। अब आवर एंड वाली सुई 35 मिनट में कितना एंगल बनाती है, क्योंकि एरिया निकालना है ना, एरिया निकालने के लिए सेक्टर लगेगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा तो है नहीं, अब थीटा मैंने आर एंड वाली में मैंने, अब आवर एंड वाली सुई में बताना है हमारे को कि 35 मिनट में कितना एंगल बनता है, तो वो थीटा में वो लूंगा। तो आपको मैंने बता रखा है कि आवर एंड वाली सुई जो होती है उसका कैसे निकालते हैं। आवर एंड वाली सुई एक कंप्लीट रेवोल्यूशन सबसे पहले देखते हैं हम कितने मिनट में लगाती है, मिनट में नहीं कितने घंटे में लगाती है, 12 आवर में। 12 आवर के अंदर हमारा 360 डिग्री एंगल बनाती है, क्योंकि 12 आवर के अंदर मिनट आवर एंड वाली सुई एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। अगर आवर एंड वाली सुई एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 12 आवर में कंप्लीट कर रही है, इट मींस 12 आवर के अंदर कितना एंगल कवर हो रहा है, 360। तो एक आवर के अंदर कितना कवर होगा, 360 अपॉन 12, वो कितना आया, 30 डिग्री। अब एक 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर 30 डिग्री है, तो एक मिनट के अंदर कितना होगा, 30 अपॉन 60 मतलब 1/2 डिग्री। अब एक मिनट के अंदर अगर कितना है 1/2, तो कितने मिनट चाहिए थे मेरे को, 35 मिनट के कोरस्पॉन्डिंग। तो 35 मिनट के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूं तो 35 से कर दो इसको मल्टीप्लाई, तो 35/2 एंगल आ गया, है ना, 35/2 थीटा आपने ले लेना, क्लियर है। तो यहां पर आप थीटा आपका कितना देगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे थीटा आपने ले लिया 35/2, 360 डिवाइड का डिवाइड में, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है, आवर एंड वाली जो लेंथ है उसका है रेडियस 6 का स्क्वायर। तो ये देखो ये किससे कट गया, 2 से ये 11 कट गया, ये 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 ना, एक 6 से ये कट के 60 आ गया, फिर 6 से 60 कट के 10 आ गया, ये 7 से 35 कट के 5 आ गया, 5 से 10 कट के 2 आ गया, 1/2 डिग्री आपका नहीं 11/2 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 5.5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कौन सा था हमारा, 19। ठीक है, इन 19 कर लिया आपने क्वेश्चन। अब फिलहाल के लिए इसके कितने 42, तो रिमेनिंग क्वेश्चन अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब रिपीट करेंगे थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन, तो आपने 42 क्वेश्चन खुद ट्राई करने हैं बाकी के, और नेक्स्ट लेवल लेक्चर में हम 42 तक के डाउट लेंगे, ठीक है।